देखिए, इस गोपाल की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो ये फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ इसका कुछ करना होगा, नहीं तो ये हम सबसे बहुत आगे निकल जाएगा। तुम परेशान मत हो, इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये कभी राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। अचार ले लो, अचार, ताजा ताजा गाजर का अचार, गोपाल के हाथ का अचार, जो एक बार खाओगे बार बार आओगे। वाह भाई, तुम्हारे अचार का तो कोई जवाब ही नहीं। मेरी बीवी तो तुम्हारे हाथ के अचार खाकर दीवानी हो गई है। बताओ कैसे बनाते हो ये अचार? दरअसल बहुत समय पहले की बात है। गोपाल अपनी बीवी सुनैना और बेटी नेहा के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। गोपाल दिन भर अपने खेतों में मेहनत से काम करता था, लेकिन वहीं सूरज दिन भर सोया रहता था। गोपाल की मेहनत की वजह से फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग गोपाल से जलते थे। सूरज उसका पड़ोसी था। सूरज और उसकी बीवी शकुंतला बहुत दुष्ट इंसान थे। वो दोनों गोपाल से बहुत झगड़ा किया करते थे। गोपाल सुबह उठता है और खेतों के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। इस बार तो लग रहा है अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। ये गाजर तो लगता है धरती फाड़ कर निकाला है। भगवान की भी महिमा महान है। नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। इतना कहकर फिर गोपाल घर को निकल जाता है। गोपाल की पत्नी गोपाल से कहती है, क्या हुआ? आप इतनी देर से क्यों आए हैं? हमारी फसल अच्छी तो है ना? मुझे बहुत चिंता हो रही है कि पिछले बार की तरह हमारी फसल इस बार भी तो खराब नहीं हो गई। कहीं कीड़े तो नहीं लग गए? सुनैना, आराम से, थोड़ा आराम से। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। कल खुदाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार कमाई अच्छी हो जाएगी, क्योंकि गाजर इतने मोटे मोटे खेत में है ना। देखना, हम तो इस बार माला माल जरूर हो जाएंगे। अच्छा जी, इस बार अगर अच्छी खासी कमाई हो गई तो हम कुछ पैसे अपनी बेटी नेहा के नाम से बैंक में सुकन्या योजना में जमा करवा देंगे, जिससे उसके अच्छे घरों में शादी हो जाएगी या उसकी पढ़ाई में मदद हो जाएगी। ठीक है ना? तुम तो मेरी मन की बात कह दी। मैं भी सोच रहा था जो अपनी बिटिया के लिए कुछ पैसे जमा कर दो। अच्छा चलो, अब बाकी की बात कल करेंगे। जल्दी से खाना लगा दो, कल हमें सवेरे 4 बजे ही खेत में जाना है खुदाई करने के लिए। सुनैना खाना लगा देती है, जिसमें दाल, चावल और गाजर का अचार बनाई होती है। अचार खाकर गोपाल कहता है, ये गाजर का अचार कहाँ से लाई हो तुम? और क्या हुआ, अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये तो इतना अच्छा है कि मन कर रहा है कि खाते ही रहूं। तुमने बनाया है क्या? हाँ जी, और मैंने अपने हाथों से बनाया है। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आऊं? क्या और भी है? जाओ जाओ, जल्दी लेकर आओ। नीकी और पूछ पूछ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज से मुझे रोज खाने में यही अचार देना। हाँ जी, पर ज्यादा नहीं खाएं, पेट खराब हो जाएगा। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो सुनैना की नींद खुल जाती है और सुनैना देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। ऊपर वाले, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी। गोपाल घबरा कर उठता है और परेशान होकर सुनैना से कहता है, ये कैसे हो सकता है? अभी बारिश, शाम में तो एकदम आसमान साफ था। एकाएक इतना काला बादल कैसे आ गया? अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा। हे ऊपर वाले, तो मुझ जैसे गरीब लोगों का क्यों खून चूसने पर लगे हुए हो? ये चिंता बाद में कर लीजिएगा, और पहले खेत चलकर तो देखिए क्या हाल है। दोनों उठकर जैसे ही खेत को निकलते हैं, तब तक खूब जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश के साथ हवा भी चलने लगती है। जी टेंशन मत लीजिए, जो होना था वो तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इधर सूरज बहुत खुश था मौसम को देखकर, और सूरज अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना कि वो अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अब तो वो ये जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी अमीर नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना।
आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए और आप खुश हो। आप कहीं पागल तो नहीं हो गए इस सदमे में? अरे पगली, तुम भी ना क्या क्या सोच लेती हो। अरे हमने तो अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया है और ना ही उतना मेहनत किए हैं, इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि गोपाल की सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा तो इतना ज्यादा भी फायदा नहीं होता, कम से कम हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं बन सकता। अच्छा, तो आप इसलिए खुश हो रहे हैं, अब समझी। उधर गोपाल को उसकी पत्नी सब्र दिलाती है। लगातार 10 दिन तक बारिश होती है, तब जाकर आसमान साफ होता है। गोपाल अपने खेत में जाकर देखता है कि उसकी सारी फसल खराब हो गई है। गोपाल घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। हम बर्बाद हो गए सुनैना, अब हम कहीं के नहीं रहे। मैं तो जमींदार से कर्जा लेकर इतना खाद मसाला खेत में डाला था और मेहनत भी दिन रात किया था और हमारा फसल भी कितना अच्छा हुआ था, लेकिन इस बारिश ने हमें कर्ज में डुबो दिया। अब हम सेठ जी का पैसा कैसे चुकाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। टेंशन मत लीजिए, अब मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से इस साल हम अपना खर्चा चला सकते हैं और हमें खेतों पर भी निर्भर नहीं रहना होगा। कौन सा आइडिया जो तुम्हारे पास है? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे तो खेती के अलावा कुछ काम भी नहीं आता। सुनिए जी, हम गाजर का अचार बेचने का काम शुरू करें। मैं अचार बनाऊंगी और आप गली गली जाकर बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा काम अच्छा खासा चलने लगे। तुम सही बोल रही हो, लेकिन पता नहीं कोई हमसे अचार खरीदेगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो हमारे पास जो कुछ बाकी पैसे बचे हैं वो भी अचार में खराब हो जाएं। पहले ही ऐसा मत सोचिए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अचार गांव के लोगों को जरूर पसंद आएंगे। आप एक काम करिए, मैं कुछ डिब्बे अचार बना देती हूँ, आप उन्हें गांव में बेच कर देखिए। सुनैना घर में रखे हुए गाजर के अचार बनाकर गोपाल को एक टोकरी में रखकर दे देती है और गोपाल अचार गांव की ओर लेकर निकल जाता है। अचार ले लो, अचार, ताजा ताजा अचार, मसालेदार अचार। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, जो नहीं खाओगे तो पछताओगे। अचार ले लो। तभी एक औरत गोपाल से अचार लेने आती है। अरे भैया, ये दिखने में तो अच्छे हैं, कैसे किलो है ये अचार? 100 रुपए किलो है बहन जी, बोलिए कितने दे दूं? मुझे आधा किलो दे दीजिए। फिर गोपाल आधा किलो अचार उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे अचार बिक जाते हैं। फिर गोपाल घर आकर कहता है, एक गिलास पानी लाओ जरा, बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, थोड़े से बिके या नहीं? अरे सुनैना, थोड़े से नहीं बल्कि सारे अचार हाथों हाथ बिक गए। क्या सच में हमारे सारे अचार बिक गए? क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल सुनैना, लोगों को हमारा अचार इतना पसंद आया कि सारे अचार जल्दी बिक गए। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे नेहा के स्कूल की फीस में जमा करने के लिए रख दो और कुछ पैसे से हम अनाज खरीद लेंगे। सुनैना पैसे लेकर अलमारी में रख देती है। अगले दिन सुबह सुनैना और ज्यादा अचार बनाकर टोकरी में रख देती है और गोपाल अचार बेचने चला जाता है। गांव का एक आदमी कहता है, ओ अचार वाले भैया, हमने सुना है तुम्हारा अचार बहुत स्वादिष्ट है। चलो 2 केजी अचार मुझे दे दो, हम भी तो देखें कि तुम्हारे अचार में ऐसा क्या खास है। उस आदमी को 2 केजी अचार दे देता है और आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे अचार बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, गोपाल घर आता है। सुनो सुनैना, हमारे अचार के तो बहुत चर्चे हो रहे हैं, अब मेरे गांव जाते ही सारे अचार बिक जाते हैं। सुनैना ये बात सुनकर मुस्कुराती है। गोपाल और सुनैना बात कर ही रहे होते हैं, तभी गांव का मुखिया आता है। गोपाल से कहता है, 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए मुझे अचार चाहिए, क्या तुम अचार बनाकर दे सकते हो? मालिक, मिल जाएंगे शाम तक। पर सारी बातें सूरज और उसकी पत्नी सुन रहे थे। इसके साथ इतना अच्छा क्यों होता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इसके साथ मैं अच्छा नहीं होने दूंगा। सूरज और उसकी बीवी उसे देखकर जलने लगते हैं और सुनैना अचार कहाँ रखती है ये सोचते हैं। सुनैना जैसे ही अचार बनाकर अपने किचन में रखकर सोने जाती है, इधर सूरज और उसकी बीवी सारे अचार चुरा लेते हैं
तो सुनैना को एक भी अचार का डब्बा नहीं दिखता। ये सब देखकर वो सारी बात गोपाल को बताती है। घर में से अचार कैसे गायब हो सकता है, वो भी इतना सारा। ये हो ना हो ये हमारे पड़ोसी का ही काम होगा। मैं अभी जाकर मुखिया जी को बता देता हूँ। ये लोग कभी मेरी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अब बहुत हो गया, अब इसको अपनी करनी की सजा जरूर मिलेगी। फिर गोपाल मुखिया के घर जाता है और सारी बात मुखिया को बता देता है। फिर मुखिया अपने नौकर के साथ आता है और सूरज के घर में छानबीन करता है। जैसे ही मुखिया का छानबीन चलता है, उन्हें वहाँ अचार मिल जाता है। ये क्या है सूरज, क्यों तुमने अचार चुराया है? अब मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। मुखिया जी, मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगा। आप मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। नहीं, तुमने माफ करने लायक काम नहीं किया है। अगर मैं तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर ऐसा काम करोगे। फिर सब मिलकर उसे खूब मारते हैं। फिर सूरज अच्छे से रहता है।